शर्मा मोटे हैं, बतौर भारतीय टीम के कप्तान बेअसर हैं, करते ही क्या है, दो चार रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। उन्हें अपना वजन कम करने की जरूरत है। यह बयान है कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का, जिसके बाद बवाल मचा है। इनके बयान के बाद अब टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने भी कहा कि सही तो कहा है, करते ही क्या है, मॉडलिंग करते हैं और उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। मोहम्मद शमा ने कहा कि कोहली है, धोनी है, गांगुली है, ये सब एक अच्छे कप्तान थे, उनके बराबरी में तो एक औसत कप्तान रह गए हैं। जिसके बाद जब बवाल मचा तो बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तीखी टिप्पणी दी है। शहजाद पूनेवाला ने कहा कि जिस राहुल गांधी के कप्तानी के अंदर 90 बार चुनाव कांग्रेस हारी है, साथ में 6 बार तो ऐसा हुआ है कि एक भी वोट नहीं मिले, उनकी एक प्रवक्ता ऐसे बयान दे रही हैं। अब ये बतौर एक व्यूअर के तौर पर उन्होंने ये बात कही थी। कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन बवाल मचा है क्योंकि फैंस के दिल पर तगड़ा चोट पहुंचा है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस पर अपनी राय रखेंगे। आपको क्या लगता है कि आखिर ये बयान कितना सही है? पहली बात तो एक क्रिकेटर के तौर पे रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको लेकर के आपने, हो सकता है कि आप उनकी फैन नहीं हो, आप फैन हो सकता है आप वो पसंद नहीं करती हो, आपका एक पॉलिटिकल अपना कैरियर है आप कह सकती हैं, लेकिन आप पार्टी की प्रवक्ता है और कांग्रेस पार्टी के, उस कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं जिसका आज के समय में वजूद ऐसा है कि अगर बच्चे बच्चे से कांग्रेस को लेकर पूछा जाए तो वो बता देगा कि कांग्रेस कहाँ है। तो पहली बात तो पॉलिटिकल मैं जवाब नहीं दूंगा उनको। दूसरी बात, अब स्पोर्ट्समैन के नाते, एक खेल प्रेमी होने के नाते और रोहित शर्मा का एक प्रशंसक होने के नाते आप समझ सकते हैं, रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है कि जब भारतीय कप्तान की जो लिस्ट आती है और जब बोला जाता है, जिसका इन्होंने नाम लिखा है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, उनके लिस्ट में अभी भारत जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, अगर इसका वो किंग बनता है, अगर वो जीतता है, तो आने वाले समय में वो धोनी से ऊपर के कप्तान है। क्यों है? पहली बात उन्होंने कही कि फिटनेस को लेकर के, खिलाड़ी के तौर पर ये उनको तय करने का अधिकार थोड़ी है कि वो फिट है या नहीं है, वजन ज्यादा है या कम है, वो तो बीसीसीआई करेगा ना। बीसीसीआई को पता है कि वो फिट है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोहतरमा को पता ही नहीं है कि अगर वो फिट नहीं होता तो वो, पहली बात तो वो बीसीसीआई के बाद वो टीम इंडिया का कप्तान नहीं होता, क्योंकि एक पैरामीटर से खिलाड़ियों को लेकर के आप जाते हैं, वहां अपनी फिटनेस को देते हैं, वो वजन है या फिट होने का है, तब जाकर के आपके फिटनेस के बाद मुहर लगती है कि आप टीम में खेलेंगे। अब दूसरी बात है कप्तानी को लेकर के, कप्तान बनाने के लिए बीसीसीआई कांग्रेस से थोड़ी ना पूछता है कि किस कैटेगरी के हिसाब से कप्तान बनाना है। कप्तानी बनाने का भी एक पैरामीटर्स है जो बीसीसीआई तय करता है, उसमें जितने लोग अभी खेल रहे हैं उसमें सबसे बेहतर रोहित शर्मा है। क्यों है? 2023 का वर्ल्ड कप देखिए आप, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है अब उससे ये भूल ही नहीं पाती होंगी, तो मैच कहां से देखेंगी, क्योंकि 2023 में आप 10 मुकाबले लगातार जीते हैं और फाइनल हारे हैं। शायद इनको याद भी नहीं होगा, उम्र तो उनकी लगभग ठीक ठाक ही है, तो उससे उनको पता होना चाहिए कि जो जिस दौर में वो रही होंगी, उस दौर में क्रिकेट में अगर एक मुकाबला भारत हार जाता था तो अंडे बरसाए जाते थे, एक मुकाबला भारत हार जाता था तो खिलाड़ियों के घर पे पत्थर फेंके जाते थे। 10 मुकाबले जीतने के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में फाइनल भारत हारा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक, मतलब कह सकते हैं ना, छोटा सा पत्थर भी नहीं फेंका गया था। भारत का एक एक बच्चा कह रहा था कि भले हम फाइनल हार गए जी, कोई बात नहीं, रोहित शर्मा ने कमाल की कप्तानी की, क्योंकि फियरलेस क्रिकेट खेला बंदे अपने ने, देश के लिए खेला, अपने लिए नहीं खेला। बैटिंग को शुरुआती 6 ओवर में जो उन्होंने बैटिंग की, वो बैटिंग ये था कि टीम मेरी कहां जाके खड़ी होती है, मैं नहीं। लेकिन इस पर ये, जैसे आपने कहा फियरलेस, तो ये लोग कह रहे हैं ये तो केयरलेस है, नहीं, ये तो खुद पर केयर ही नहीं करते। इसलिए मैं इस बात का पहले ही जवाब इनको दिया कि वो केयरलेस है, तो मुझे ये बताइए कि फिर बीसीसीआई क्यों भेजा उनको? बीसीसीआई तभी तो भेजा, जिम्मेदारी तभी तो दी है कि जब वो देखता है कि नहीं 15 लोगों का जो हम भेज रहे हैं उसका ये बॉस बन सकता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को उठा के बना देगा वो। साथ में मुझे ये भी लगता है कि टीम लीडर का मतलब जो टीम को ले चले। बिल्कुल, उसके पीछे मैं बता रहा हूं कहानी,
मतलब अनगिनत स्टेटमेंट्स हैं खिलाड़ियों के। आप रविंद्र जडेजा से पूछ लीजिए, धोनी की कप्तानी में खेले हैं। आप ऋषभ पंत से पूछ लीजिए, आप वो भी धोनी के कप्तानी में। ऐसे तमाम खिलाड़ी, केएल राहुल है जिन्होंने ये बोला है कि रोहित एक ऐसे कप्तान है कि 3 बजे रात को भी अगर उनके कमरे में जाके क्रिकेट से डिस्कशन करना है, आप बिना पूछे जा सकते हैं। मतलब नॉक भी होता है ना कि मैं भाई कप्तान, जैसे होता क्या है कि एक कप्तान है, बॉस है वो अभी आपका, तो आपको जाने से पहले परमिशन लेना होता है। कुछ नहीं है रोहित शर्मा के लिए अगर आप खेल रहे हैं तो। दूसरी बात, रहा बात लीड करने का, ऐसा खिलाड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारता है तो खुद आता है और जीतता है तो अपने खिलाड़ियों को भेजता है। मतलब जीतेगा तो कहेगा कि किसी को भी भेज दो, केएल राहुल को भेज दो। हारता है तो जिम्मेदारी खुद लेके सामने आता है कि 15 ने क्या किया वो मतलब नहीं है, 11 मेरे खिलाड़ी में, हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं हार कर। अब लीडर के तौर पे आप क्या देखते हैं? बात रहा वजन का, मुझे पता है उन्होंने क्यों बोला है। कल के एक वीडियो में मुझे याद है, मुझे लगता है कि शायद इसी को लेकर के इन्होंने सवाल किया है। रोहित शर्मा एक गेंद उठाने जा रहे थे तो थोड़ा सा लंगड़ाते हुए जा रहे थे और उन्होंने फिर गेंद उठा के ऐसे फेंका था। वो चूंकि उनके पैर में चोट लगी थी, उसके बाद भी वो मुकाबला खेल रहे थे। देश कितना इंपॉर्टेंट है ये दर्शाता है कि आप इंजर्ड हैं फिर भी आप देश की कमान दुबई में संभाले हुए और खेल रहे हैं आप। दूसरी बात, मैंने कहा कि क्रिकेट से इनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है क्रिकेट का, कि एक बंदा जो आपको रिजल्ट दे रहा है आप उसको कह रहे हो कि वो केयरलेस हो गया, आप कह रहे हो वो वजन हो गया, वो मोटा हो गया। 50 ओवर मैदान में 300 गेंद के लिए फील्डिंग करना और आप उस बंदे को कह रहे हो कि वो नहीं खेल पाता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप 300 गेंद आप भाग के दौड़ो मैदान में। मैदान छोटा थोड़ी होता है, मैदान इतना बड़ा होता है। उसके पहले का प्रिपेयर देखिए कि 2 दिन से लगातार वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बल्ला नहीं चलाते हैं, वो जो पिच होती है उस पे भागते हैं। उसके बाद पूरे मैदान को आप दौड़ दौड़ के गेंद पकड़ना, ड्राइव लगाना, फील्डिंग करना, कैच करना, 300 गेंद। उसके बाद आके फिर बैटिंग करना। मैं कह रहा हूं कि अगर इनके परिवार में ही कोई ऐसा हो तो एक बार करा के देख लें, पता चल जाएगा एक दिन में क्या स्थिति है। हालांकि कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया है, कहा है कि इन्होंने जो भी अपने बयान दिए हैं एक व्यूअर के तौर पर दिए हैं और आने वाले समय में अगर ये ऐसे बयान देती है तो हम इसे देख रेख में रखेंगे। तो कांग्रेस ने पलड़ा झाड़ लिया है, लेकिन बीजेपी ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। तो ये रही आप एक पर्सपेक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ से। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कि आखिर इस बयान के क्या मायने हैं, मोटा कहना एक स्पोर्ट्समैन को कितना सही है। इसके लिए हमारे साथ है सहयोगी प्रियांक वाजपेयी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या है पॉलिटिकल एंगल इस बयान का। देखिए श्रेया, जितना खेल भावना के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है बयान, उतना ही ये सियासी पृष्ठभूमि पर भी महत्व रखता है। इस तरह के बयान इस समय देना, पवन खेड़ा तुरंत सामने आते हैं, कहते हैं भैया नहीं, ये बयान जो है उनका व्यक्तिगत बयान है, पल्ला झाड़ते हैं पीछे और उनको भी फटकार लगी बहुत ज्यादा। अब रोहित शर्मा के महत्व को तो भाई ने बताया, बहुत बेहतरीन तरीके से विश्लेषण किया। कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या है, वही कांग्रेस इस तरह के बयान देती है जो 90 चुनाव लगातार अभी हार चुकी है। दिल्ली के 6 चुनाव बुरी तरह से हारे हैं और उनकी ही एक अनफिट प्रवक्ता, उनके तमाम अनफिट बयान लगातार आपने देखे। सुप्रिया श्रीनेत जी 90 सीटें जीतने के बाद वो आकर अपने ऑफिस में हाथ हिलाते हुए वो खुशियां मनाती हैं और उनकी ही उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी चुनी गई थी, तो वो कह रही थी हम बहुत बड़े वोट काटू हैं, बहुत अच्छे वोट काट सकते हैं। इस तरह की वो विचारधारा कांग्रेस लेकर चल रही है और उसको रोहित शर्मा को इस तरह के कांग्रेस को जब इस तरह के बयान देते हैं और रोहित शर्मा जब सामने आते हैं तो कांग्रेस को भी पता है इस समय इस तरह के बयान देना बहुत ज्यादा उनके लिए ही बैकफायर कर सकता है। तो पवन खेड़ा सामने आते हैं और पवन खेड़ा कहते हैं नहीं भाई, हमें लेना देना नहीं। लेकिन फिलहाल अब लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को क्या क्रिकेट में उतारेंगे। लेकिन प्रवक्ता जो है मोहम्मद शमा ने ये बयान दिया कि ये फिट नहीं है, तो क्या राहुल गांधी कितने फिट हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि मोटा उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। अनफिट कहना एक अलग बिंदु है, मोटा कहना एक अलग बिंदु है। मोटा किसी को कह देना पूरी तरह से असंसदीय है। उन्होंने जो अभी सफाई दी है, मैं देख रहा था जो उनका बयान आया है शमा मोहम्मद का, कि उन्होंने कहा कि मैंने
अभिव्यक्ति के आधार पर वो बात कही है। मुझे क्या बोलने का अधिकार नहीं है। आपकी अभिव्यक्ति ये है कि किसी की भावनाओं को आप आहत ना करें, और मोटा शब्द जो है वो बॉडी शेमिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। और जब आप इस तरह के, और एक प्रवक्ता होने के लिहाज से जब आप इस तरह की बात करते हैं, तो फिर आप पर दो जिम्मेदारियां हैं। आप एक राजनीतिक पद पर भी बैठी हुई हैं, तो इस तरह के शब्द जो हैं आपके ही गर्त में आपको ढकेलने का काम करेंगे, ये जाहिर तौर पर है। तो वही ये भी बयान जो सौगात राय हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ठीक कहा है, और कहा है कि 2-4 रन बनाते हैं आउट हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं इसी पे आपको बताया था पहले कि 2-4 रन जो उन्होंने बोला था, पहली बात हो कि क्रिकेट देखती नहीं है, उनको क्रिकेट का मतलब बोलते हैं ना, सी भी नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो अटपटा ही बोलोगे ना। आप सोचिए कि जो इस पार्टी से उनको इतना पद मिला प्रवक्ता का, वो पार्टी पहले किनारा कर रही है कि भाई मुझे ना आप एक काम करें, अपना बयान वापस लीजिए, क्योंकि वो पार्टी इस बात का मतलब समझ रही है कि आपने किस पे सवाल उठाया। वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चैंपियन है। वो अभी 2024 में आपको चैंपियन बनाया। वो उसके स्वागत के लिए दुबई से लेकर वानखेड़े तक वो भीड़ उमड़ी थी, शायद उन्होंने देखा नहीं है, इसीलिए वो बात कह रही है। रन के इसी पर तो सौगात राय ने कहा कि आप हीरो मत बनाइए उन्हें। नहीं, हीरो क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए, जो देश के लिए जी रहा मर रहा वो हीरो नहीं है तो कौन है? सलमान खान थोड़ी हीरो है। आप एक बात समझिए, मेरी नजर में जो देश के लिए कुर्बान हो रहा है, आप रोहित शर्मा का मतलब इससे है कि जब भारत मुकाबला वो जीतने और हार के कगार पे था, उस समय शायद जो लोग मुकाबला देख रहे होंगे 2024 का, जितने भी कमेंटेटर से जितने फैन थे, सब मतलब सबको यही पता था कि भारत मुकाबला हार गया है। एक कप्तान जो मतलब इतने करोड़ की आबादी को लोग करके वहां पे जो मुकाबला खेल रहा था बारबाडोस में, तो वो इसलिए लड़ रहा था कि नहीं मुझे हारना नहीं, अभी भी जीतना है। नहीं तो पहले वो भी सरेंडर कर सकता था कि भाई ठीक अब तो हार ही गए। उसने लास्ट तक मुकाबला हारा। वो तस्वीर देखिए जो उन्होंने जमीन पर अपने हाथ को पटका, सर को पटका, वहां की मिट्टी खाई है। हाँ, वहां की मिट्टी खाई है। उस मिट्टी पे भी सवाल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा है। वो मिट्टी बताता है कि कितना प्रेम है देश से, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको पता नहीं है, और कांग्रेस इस समय को समझती है। और हीरो का मतलब इसी से 4 रन बनाने से मतलब इससे है कि वो भले 4 रन बनाता होगा, लेकिन इनके नजर में, हमारी नजर में बहुत अभी तो शतक लगाया उन्होंने, लेकिन वो 4 रन ना 400 रनों के बराबर है। ऐसे समय में आता है और ऐसे समय में भारत को जीत दिलाता है जब आप कप लेके आते हो। आईसीसी टूर्नामेंट जीतना, श्रेया, मैं कह रहा हूं कि भारत के लिए आज के टाइम में दुनिया की टीमों में सबसे पहले खड़े हैं आप। मतलब ये छोड़ दीजिए, ये तो मतलब अपने देश की हैं। बाहरी लोग, पाकिस्तान जैसा मुल्क आपके खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है, कह रहा भाई दुनिया में भारत से बड़ी कोई टीम नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत रहे हैं। और कांग्रेस के ऐसे छोटे मोटे जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मोटा हो गया। तो उसी रोहित शर्मा कप्तानी में अगर बाई द वे भारतीय टीम चैंपियन बनती है तो फिर ये क्या करेंगे? इस तरह की भी मतलब बातें होती हैं बहुत ज्यादा। अभी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रोहित बहुत बेहतरीन कप्तान है। जैसा आपने बताया अभी की धोनी से बेहतर कप्तान वो साबित हो जाएंगे, अपने आप को लगातार प्रूव कर रहे हैं। लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर अगर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इतने केयरलेस क्या वो हैं अपनी बॉडी को लेकर? और उनका पेट, जाहिर तौर पर आप स्क्रीन में देखते हैं कि पेट उनका निकला हुआ है बहुत ज्यादा। तो वो उन्होंने, शमा मोहम्मद ने, हालांकि एक प्रवक्ता के तौर पर उनके शब्दावली को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अनफिट रोहित शर्मा हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने अपने अनफिट रहने के बावजूद अपनी फॉर्म को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन लोग, उनके फैंस की ये आस है उनसे कि अगर अनफिट होने के बावजूद वो इतनी अच्छी फॉर्म में, और जब वो फिट हो जाते हैं तो उनका एनर्जी लेवल स्क्रीन पर कितना ज्यादा दिखेगा जब वो फिट हो जाते हैं। ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं, भारतीय टीम के साथ ये है कि जब आप कोई आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो वहां पे आपको पहले अपना वजन कराना होता है। पेट निकला है, जैसे ऐसे कई कमेंट्स हैं उन पे, शरीर से भी थोड़ा भारी लगते हैं विराट कोहली के अपेक्षा, बाकी लोग खिलाड़ियों की अपेक्षा। तो उसका अभी बीच में बहुत सवाल हुए थे उनके फिटनेस पे। वो बकायदा आईसीसी के इवेंट से पहले गए हैं, बीसीसीआई का जो मेडिकल पूरा डिपार्टमेंट है, वहां वेट को आपको कैलकुलेट कराना होता है, आपके फिटनेस बॉडी, आप कितना दौड़ पाते हैं, आप कितने फुर्तीले हैं, जो क्रिकेट को लेके मापदंड है उसमें रोहित शर्मा 5% ज्यादा है। मतलब अपने फिटनेस से 5 से 10% वो ज्यादा है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आप जब खेल में किसी को भेजोगे, जैसा मान लो कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल का मैं समझाता हूं कि जो ये भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है,
नीरज चोपड़ा जब जाते हैं वहां पे तो उनका एक मेजरमेंट है ना कि कितने पे खेल सकते हैं। या कोई बॉक्सिंग लड़ता है तो उसका वो अपना एक मापन है कि भाई 40 किलो से 40 किलो वाला ही लड़ेगा। तो जब उसमें सामने वाला फिट है तो फिर वो अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करेगा, या बीसीसीआई या भारतीय फैंस भी कैसे एक्सेप्ट करेगा कि भाई वो अनफिट है। पेट निकला। मैं आपको अफगानिस्तान का या पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी है जो रोहित से 4 गुना मोटा है, विकेट कीपिंग करता है वो 4 गुना, दौड़ नहीं पाता है, उसको मतलब दौड़ने के लिए रनर चाहिए। अब तो हालांकि रनर खत्म हो गया मतलब रूल से, वो खेलता है, उसकी टीम उसे खिलाती है क्योंकि वो बैटिंग बहुत बेहतर करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप किसी को जब देखोगे खिलाड़ी के तौर पर तो वो वहां पे यही है कि बीसीसीआई के नजर में वो है कि भाई वो तो अपना सब कुछ बेस्ट ही दे रहा है ना, हमें जो उससे मापदंड चाहिए वो भाई आर्मी में भर्ती होना, तो आर्मी का जो मापदंड आप कर दीजिए, भर्ती हो जाइए। अब उसके बाद आपका पेट निकला है कि क्या निकला भाई, आप तो रिजल्ट दे रहे हैं। तो बेसिकली यही है। अब इसको क्या है कि रोहित को लेकर अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, पहले फॉर्म नहीं चल रहा था भाई, फॉर्म रन नहीं बना रहे थे, रन बनाने लगे। रोहित कप्तानी अच्छा नहीं कर, कप्तानी अच्छा चैंपियन बनाने लगे। तब सवाल ये कि बस फिटनेस पे रोहित। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद, तो कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को उठा लो तो इस तरह की शब्दावली कोई नई बात नहीं है। तहसीन पूनावाला को देख लें, पागल बेवकूफ जैसे शब्द उनके मुंह पर लगातार बने रहते हैं। पवन खेड़ा पर आ जाए जो सफाई दे रहे हैं, चौकीदार चोर है। हाँ, चोर शब्द मोदी को लेके उन्होंने जो कहा है, चौकीदार चोर है, चोर शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मुखर तौर पर किया। सुप्रिया श्रीनेत पर आ जाए, बेवकूफ इंसान, गधे इंसान। उनके व्हाट्सएप स्टेटस जो वो लगा रही हैं लगातार अभी, उसमें मोदी जी के लिए किस तरह की शब्दावली है। और उसी राह पर चली हैं अभी जूनियर प्रवक्ता हैं शमा मोहम्मद, सुप्रिया श्रीनेत की राह पर चल पड़ी हैं। पवन खेड़ा हालांकि डरे हुए हैं कि भाई इतने प्रशंसक रोहित शर्मा के, और कांग्रेस जो अभी अधर में घुसती चली जा रही है वक्त दर वक्त, तो कहीं क्रिकेट के फैंस, उन्हें बच्चे खुच्चे जो उनको वोट देते हैं वो भी पीछे ना छिटक जाएं कहीं। लोगों ने तो दूसरा एंगल ये भी है ना, लोगों ने कमेंट शुरू कर दिया है कि जो कह रहे हैं कि आउट हो जा रहे हैं 2-4 रन में, ये खुद तो आउट हो रहे हैं और राहुल गांधी को युवा बता रहे हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप एक चीज समझिए, देखिए पॉलिटिकल एंगल में अगर मैं, आप बेहतर समझते हैं कि जो आपने बोया है उसी को काटेंगे आप जिस रास्ते पे चले हैं और आप जिसको जो पद दे रहे हैं वो तो फॉलो आप ही को कर रहा था, अगर कांग्रेस में आना है उसको तो ना, तो जो वो तो सीख रहा है वो कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये कांग्रेस की पुरानी विडंबना है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो सबूत दे दो, देश की बात आती है तो पीछे हो जाते हैं। हार कर लगातार ऐसे झंडा बुलंद करके हाथ हिलाना, ये कांग्रेस कर सकती है, सिर्फ ये सिर्फ कांग्रेस कर, और कोई नहीं कर सकता। और जो खिलाड़ी अभी इतनी बड़ी विजय श्री दिला चुका है, अभी कल के मैच में एक बेहतरीन मैच जीता उन्होंने, और लगातार उसकी परफॉर्मेंस का आकलन अगर किया जाए, मैं एक साधारण क्रिकेट फैन के नजरिए से बता रहा हूं कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस जो है वो गाहे बगाहे देखने को मिलती रहती है कि कितनी बेहतरीन है। तो ऐसे खिलाड़ियों को इस तरह की असंसदीय शब्दावली कहने का कारनामा भी कांग्रेस के ही बुद्धिजीवी प्रवक्ता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ में सोशल मीडिया पर किसी भी खिलाड़ी को देख लीजिए, वो जिम में जरूर दिखता है। क्या रोहित शर्मा दिखते हैं कभी? नहीं, वो रोहित ने बोला इस पे, अगर जो लोग क्रिकेट जानते हो बताएंगे, उन्होंने कहा कि मैंने, जैसे महेंद्र सिंह धोनी देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पे आपको बहुत कम दिखेंगे, लोग उनके फैंस उनसे कहते हैं कि भाई आप अपना हेयर कट करते हो या जो भी करते हो कुछ डाल दिया करो। उन्होंने इवेंट में बोला कि मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूं कि मेरे फैंस मुझे चाहते हैं और मैं सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हूं। रोहित शर्मा भी ऐसे ही। रोहित शर्मा क्या है ना कि रोहित शर्मा का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, कहीं वो बयान, उनका स्टेटमेंट, उनको क्या है कि सीधा दिखता है। अगर मैं क्रिकेट में हूं तो क्रिकेट देश के लिए जी रहा हूं, नहीं हूं तो मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूं। उसके बाद आपने कहीं उनको ऐसा नहीं देखा होगा किसी को कुछ बोल दिया, जो भी गालियां सुनी होंगी मैदान के अंदर सुनी होंगी, बोलना डांटना वीडियो जो ऐसे, तो किसी का वो व्यक्तिगत है कि वो सोशल मीडिया यूज करे या ना करे, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता भाई, उसका मन नहीं है ना करे, मन है तो करे। और दूसरी बात क्या है कि उसमें उस श्रेणी में है रोहित शर्मा विराट कोहली की अपेक्षा सोशल मीडिया पे बहुत कम है, वो नहीं यूज करते हैं वो। उसके अलावा जैसे आप सूर्य कुमार यादव को ले लीजिए, तमाम रील्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे अपनी वाइफ के साथ भी, उनके साथ भी, तो वो चीज ठीक है, आप उस पर पूछ सकते हैं, लेकिन उस पर भी आप आरोप नहीं लगा सकते आप क्यों नहीं करते हैं जी, वो उनका मन है, वो भाई करे ना करे उनका। लेकिन सवाल अगर देश की है, मैं सच कह रहा हूं कि आज भी, अभी भी आप उस हाइलाइट्स को देख लीजिए, 15 मिनट का पड़ा होगा 2024 का वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 का फाइनल मुकाबला, आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो फिर भी कहना है, क्योंकि भारत ने वो वैसी लड़ाई जीती थी।
और वो जीत इसलिए कि आज आप आंखों से 1983 में क्या हुआ हमें नहीं पता है, हम उसका बस सिर्फ हाईलाइट्स ही तो देखते हैं। लेकिन जब आप 2024 या 2011 2007 जब आप देखते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी का वो लास्ट बॉल पे छक्का हो या ये हार्दिक पांड्या के गेंद पे पहले गेंद पे विकेट मिलना और भारत की जीत सुनिश्चित करना, वो बता रहा है कि देश है कितना इंपॉर्टेंट इन खिलाड़ियों के लिए। नहीं तो ऐसे थोड़ी होता है कि वो बार बार डोस। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये लिख के ले मतलब कांग्रेस के ही प्रवक्ता, ये जिद्दी कप्तान है, इसने कहा है कि जीतना है तो जीतना है। बारबाडोस में जाने से पहले जय शाह ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये रोहित शर्मा की कप्तानी में हम वहां झंडा गाड़ के आएंगे, और वो वीडियो पड़े सोशल मीडिया पे, जाके इन प्रवक्ता को देखना चाहिए। रोहित शर्मा ने वहां झंडा गाड़ा है फाइनल जीत के। और फिर से कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में शायद इनको एक करारा जवाब होगा जब हम चैंपियन बनने जा रहे हैं, क्योंकि भारत उस रास्ते पे। तगड़ा गुस्सा भी आया है और कमेंट करने लगे हैं कि राहुल गांधी जो 40-45 साल के हैं उन्हें युवा बता रहे हैं, और उनकी कप्तानी में कांग्रेस का क्या हाल है आप देख रहे हैं। 6 बार एक बार भी वोट नहीं मिला है, 90 बार चुनाव हार गए हैं, और उनकी प्रवक्ता एक भारतीय टीम के कप्तान पर सवाल उठा रहे हैं। और किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब शमा मोहम्मद के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।